everyone. Thank you for watching this video. I am Mukherjee sir. Welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो, इट इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, राइट। एक या एक से ज़्यादा जब सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, राइट। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस? सबसे पहले चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होता है हम लोग क्या देखेंगे, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। सॉलिड वैक्स जो है बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर एंड CO2 विच आर गैसियस, राइट। और क्या हो सकता है ना, चेंज इन कलर, जैसे रस्टिंग ऑफ नेल्स। नेल्स का पहले जो ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, रस्ट होने के बाद वो ब्राउन इन कलर हो जाता है। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि कोई भी रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व हो। एग्जांपल लिख लेते हैं, जब जिंक रिएक्ट करता है विथ तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या फॉर्म करता है ना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है ना, एज अ गैस इवॉल्व होता है। और कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद अ सोडियम क्लोराइड, इट्स फॉर्म silver chloride that will be in the white precipitate form and sodium nitrate। हम लोग और एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं प्रेसिपिटेट का, दैट इज BaCl2 plus Na2SO4 give rise to BaSO4 plus NaCl। ये जो है दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। इसके अलावा क्या होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर। Change in temperature is also a characteristics of chemical reactions. Temperature may rise or may fall. If हम लोग बात करेंगे कि ये rise और fall के हिसाब से जो हमारा रिएक्शन है that is classified into exothermic reaction and endothermic reaction। अब exothermic reaction में हम लोग क्या देखते हैं ना, the chemical reaction which occur with a evolution of heat along with the formation of products are called exothermic reaction। exothermic reaction का मतलब क्या है, heat will be evolved out, ठीक है ना, heat बाहर निकलेगा तो exothermic। बेसिकली इसको हम लोग जनरल रिएक्शन से कैसे दिखा सकते हैं, the reactant give rise to product plus heat। तो rise in temperature takes place in case of exothermic reaction। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे C plus O2 give rise to CO2 plus heat। जहां भी देखोगे ऐसे प्लस हीट दिया रहता है तो जान जाओगे दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, जैसे एंडो मतलब इनसाइड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस। अ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैंने एक्सोथर्मिक में दिखाया रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस हीट, यहां पर ऐसे हो सकता है रिएक्टेंट प्लस हीट गिव राइज टू प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस हीट, बिकॉज हीट क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहां पर फॉल इन टेम्परेचर होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2NH3 प्लस हीट गिव राइज टू N2 प्लस 3H2। क्लियर हो रहा है? याद रखना, हम लोग इसके बाद और एक तो पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल इक्वेशन? देखो, ये जितने भी हम लोग अभी लिखे हैं, ठीक है ना, ऑल दीज आर द केमिकल इक्वेशन, राइट। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and formula of the different reactant and product is called chemical equation।
ठीक है ना। जो रिएक्टेंट लेते हैं या जो हम लोग का जो रिएक्टेंट रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको अगर मैं उनके सिंबल से या उनके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करूं तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बात आता है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस इज अ रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएजेंट हैं दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना। दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड शुड बी इक्वल। जैसे यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में Zn है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में Zn है, 1 Zn है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तुम्हारे राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर सल्फर कितना है 1, राइट साइड में भी सल्फर 1, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना 4। तो दिस इज योर बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, राइट। अगर यहां पर हम लोग देख लेते हैं और एक एग्जांपल, दैट इज 2NH3 प्लस हीट, तो गिव राइज टू क्या हो जाएगा N2 प्लस 3H2, 2NH3, राइट। मतलब देखो यहां इसको बैलेंस किया गया बिकॉज यहां पर N2 है तो यहां पर भी मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन करना पड़ेगा, तो 2 नाइट्रोजन। यहां पर देखो हाइड्रोजन क्या है H2, बट यहां पर क्या है NH3 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो यहां पर भी 3s2 करूंगा तो 3 2 6, तो ये बैलेंस्ड हो गए। अब नेक्स्ट और एक तो सवाल आता है, दैट इज व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड क्यों करेंगे। देखो हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं, देयर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट कि the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, ठीक है कि नहीं। तो if the mass cannot be created nor be destroyed, इसका मतलब क्या, the left hand side will be equal to the right hand side। तो to fulfill the requirement of law of conservation of mass, the chemical equation is balanced। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव by using following sign and symbols। कुछ साइन एंड सिंबल्स अगर हम लोग उस केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल इक्वेशंस में पुट करते हैं तो वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम लोग एक इक्वेशंस में प्रोवाइड करेंगे। देखो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी इंडिकेटेड बाई यूज ऑफ सर्टेन लेटर सच एज सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L एंड गैस के लिए G। अगर हम लोग हर एक जो कंपाउंड लेते हैं या एलिमेंट लेते हैं अगर उनके बगल में अगर हम लोग लिख लेते हैं कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड, अगर लिक्विड स्टेट में है तो L और गैसियस स्टेट में है तो G, तो हमें ये पता चल जाएगा उनके स्टेट क्या है, उनके फिजिकल स्टेट किस फिजिकल स्टेट में वो मौजूद है ड्यूरिंग द रिएक्शन। Gas produced in the reaction can be indicated by an arrow pointing in upward direction and a precipitate produced in a chemical reaction is indicated by an arrow pointing a downward direction। अभी जैसे हम लोगों ने देखा H2 गैस इवॉल्व हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया, अपर एरो दिया था। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने और एक एग्जांपल क्या देखा था, दैट इज प्रेसिपिटेशन में हम लोग ने डाउनवर्ड देखा था। चलिए देख लेते हैं, यह है रिएक्शन। देखो Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। H2 क्या है, गैस इवॉल्व हुआ है इसलिए देखो अपवर्ड एरो है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट AgNO3 प्लस NaCl गिव राइज टू AgCl प्लस NaNO3। देखो AgCl इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, इसलिए ये डाउनवर्ड एरो दिया गया है। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस आर इंडिकेटेड बाय डबल हेडेड एरो। इस टाइप का रिवर्सिबल मतलब क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होने के बाद फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में फॉर्म हो सकता है, जैसे वाटर चेंज इनटू आइस एंड आइस चेंज इनटू वाटर। क्लियर। फिर देखेंगे द कंडीशन ऑफ रिएक्शन such as temperature, pressure, catalyst, etc. are shown above the arrow in the equation।
ठीक है ना। जैसे हम लोग जो भी रिएक्शंस करते हैं, जैसे एरो डालते हैं तो उसके ऊपर हम लोग को वो जो टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा या फिजिक उसका जो प्रेशर है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। द एनर्जी चेंजेस आर एक्सप्रेस्ड इन द केमिकल इक्वेशन बाय प्लस हीट ऑन प्रोडक्ट साइड एंड इफ हीट इज इवॉल्व्ड and minus heat on the product side if heat is absorbed. Just exothermic reaction and endothermic reactions में मैंने बताया प्लस साइन और माइनस साइन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलो ओके।